दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि जीके जीएस से प्रश्न आप लोग को जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो यह सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछेगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था। तो यह कब किया गया था, 1943 ईस्वी में किया गया था। 1943 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि हिंद फौज की स्थापना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो ए से क्या हो गया, सुभाष हो गया, च से चंद्र हो गया, बोस से बोस हो गया, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। स्वयंपाल डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाते हैं। तो खेल दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग का पूछता है एग्जाम में कि खेल क्या है। तो आप लोग क्या लगाइएगा। तो यह जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यह हॉकी है। क्या हॉकी है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। हॉकी है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। और यही पूछेगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं। तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। जो कि फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके जन्मदिन के रूप में खेल दिवस मनाते हैं, आप लोग को बताना है। तो यह किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं। यह जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस जो कि मनाते हैं हम लोग प्रति दिन। आप लोग का जो कि प्रति साल जो कि मनाते हैं, दिन नहीं प्रति साल जो कि मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर। तो यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रतिदिन खेल दिवस जो कि प्रतिदिन नहीं, आप लोग का जो कि 29 अगस्त को मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 20 का पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो नारा किसने दिया था। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी कब दिए थे। तो 1942 ईस्वी में जो कि दिए थे। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। और भारत छोड़ो, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि ये महात्मा गांधी करो या मरो के नारा दिए थे। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद के नारा किसने दिया था। तो जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आप लोग को बताए हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे। तो यह जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की ओर लौटने का नारा किसने दिया था। वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद की ओर लौटने के नारा दिए थे। और
जो कि आर्यन समाज की स्थापना जो कि 1875 ईस्वी में जो कि कर देते हैं, मुंबई में करते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? तो यह जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान के नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो कि समाधि स्थल पूछता है, समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट है। क्या? विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। और लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के दूसरा प्रधानमंत्री है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और देश के बाहर इनकी मृत्यु हो गया था लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, तो अगले का प्रश्न क्या पूछे, मारो फिरंगियों के नारा किसने दिया था? तो यह मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे यह जो कि 1897 की क्रांति में जो कि मारो फिरंगियों के नारा जो कि दिए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कब नारा दिए थे, किस क्रांति में जो कि मंगल पांडे ने जो कि मारो फिरंगियों के नारा दिए थे। तो यह 1897 की क्रांति में जो कि दिए थे। और यह 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि सबसे पहले जो कि बलिदान दिए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए कि मंगल पांडे 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि बलिदान जो कि दिए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यह कस्तूरी पर प्रतिबंध प्रथम बार कौन लगाया था? तो यह मंगल पांडे लगाए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे, 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। यह पश्चिम बंगाल के आते थे। कहाँ से आते थे? तो पश्चिम बंगाल के 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे मंगल पांडे। और 1897 की क्रांति में जो कि यह 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान जो कि दिए थे। और मारो फिरंगियों के नारा 1897 की क्रांति में जो कि दे देते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो यह भारत का नेपोलियन जो कि किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, सतप्रथम के अंत सबसे अधिक प्रभाव किस समाज को सुधार करने में लगा था? तो आखिर आप लोग को बताना है, सतप्रथम के अंतिम में सबसे अधिक प्रभाव किस समाज को सुधार करने में लगा था? तो राजा राम मोहन राय के समाज को सुधार करने में जो कि लगा था। जो कि सबसे अधिक सुधार करने में कौन सा ज़्यादा योगदान दिए थे? तो यह जो कि किसने दिया था? तो यह आप लोग को बताना है कि राजा राम मोहन राय ने जो कि सतप्रथम अंत्री का अंत करने में सबसे अधिक जो कि सुधार किए हैं। यही पूछेगा सतप्रथम अंतरी कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था। और यही पूछेगा कि इस समय वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि राम किशन मिशन की स्थापना कब की गई थी, किसने किया था? राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था और कब किया था, आप लोग को बताना है। तो यह राम किशन मिशन की स्थापना जो कि आप लोग का पूछता है कि कब हुआ था और कब किया गया था। तो 1897 ईस्वी में जो कि यह राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किया गया था। और किसने किया था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे, स्वामी विवेकानंद जो कि किए थे। और स्वामी विवेकानंद विश्व सम्मेलन में प्रथम बार जो कि भाग लिए थे। यह जो कि पूछता है आप लोग का एग्जाम में। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी का ये भी पूछेगा कि जन्म कब हुआ था? तो यह
1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी पूछता है कि कहाँ पर हुआ था, तो यह गुजरात में हुआ था। गुजरात के प्रबंध गांव में, जो कि प्रबंध गांव में हुआ था। गुजरात के प्रबंध गांव में जो कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का आखिर जो कि मृत्यु कब हुआ था, तो यह मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोग का 30 जनवरी 1948 ईस्वी आप लोग का लगाइएगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था और नथुराम गोली मार के हत्या कर दिए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तो महात्मा गांधी का कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। अभी आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि पूछता है कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो जो कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कितना बार किए हैं, तो यह कितना बार किए हैं, तो एक बार जो कि किए हैं। एक बार जो कि किए हैं, कब किए हैं, कानपुर अधिवेशन, जो कि कानपुर अधिवेशन नहीं, बेलगावा अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आखिर आप लोग को याद होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि स्थापना भी कब हुआ था, तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और यही पूछेगा कि आखिर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितना बार अध्यक्षता किए हैं, तो एक बार जो कि किए हैं। और यह कब किए हैं, तो 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं, बेलगावा अधिवेशन में जो कि किए हैं। यही आप लोग का पूछेगा महात्मा गांधी यह चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, 1917 ईस्वी में जो कि किए थे। ये सब प्रश्न महात्मा गांधी से आप लोग का प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह महात्मा गांधी है। और अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का स्वतंत्र समान नागरिक कौन होता है, तो भारत का स्वतंत्र समान नागरिक कौन होता है, तो यह भारत रत्न होता है। यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, तो यह शुरुआत 1954 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो फिल्मी के क्षेत्र में सर्वोत्तम बड़ा पुरस्कार जो कि कौन है, दादा साहब फिल्मी पुरस्कार है। तो फिल्मी के क्षेत्र में जो कि कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा दिया जाता है, तो दादा साहब फिल्मी पुरस्कार दिया जाता है। यही पूछेगा कि दादा साहब फिल्मी पुरस्कार जो कि प्रथम बार जो कि किस फिल्म में दिया गया था, तो यह जो कि भारत का प्रथम फिल्म आया था 1912 ईस्वी में आया था, उसी में दिया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है, बताओ। तो भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है, बताओ आप लोग को, जो कि यह परमवीर चक्र है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो यह जो कि किसे कहते हैं, तो यह कालिदास को कहते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो यह राकेश शर्मा थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था। तो भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट था। इसे कब छोड़ा गया था, तो इन्हें जो कि 1875 ईस्वी में जो कि छोड़ा गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आप लोग का प्रश्न में पूछ रहा है कब और
इसका नाम क्या है, कब छोड़ा गया और इसका नाम क्या है? तो आर्यभट्ट नाम है, 1875 ईस्वी में छोड़ा गया था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बेनी मुनी के है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए, यही पूछेगा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा राष्ट्रीय सहयोग दिवस कब मनाते हैं? तो यह कब मनाते हैं? तो यह 24 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हेलो दोस्तों, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। घेघर रोग किस कमी से होता है? घेघर रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है? अग्नाशय होता है। डूना कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? ये भी पूछता है एग्जाम में। तो आखिर आप लोग का कितने प्लेयर होते हैं? तो यह जो कि 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है? ये भी पूछता है कि किस नदी पर है। तो यह आप लोग का जो कि महानदी आप लोग का लगाइएगा कि किस नदी पर हीराकुंडली बांध है। तो महानदी पर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यह महानदी पर है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न पूछेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को मान्यता दिया गया है? तो यह संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा का मान्यता दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का कोल किल किसे कहते हैं? तो भारत का कोल किल किसे कहते हैं? तो श्रीदेव नायडू को भारत का कोल किल कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था? तो कुतुब मीनार ऐबक ने जो कि शुरुआत किए थे। और यह गुलाम वंश की स्थापना जो कि 1206 ईस्वी में कर देते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न ये भी पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो कि कौन है? आचार्य या कोलक्की आप लोग कह लीजिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विवेका समारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह काठमांडू में स्थित है। काठमांडू के नेपाल में स्थित है। यही पूछेगा कि आखिर सरकार के कितने सदस्य देश है? सरकार के कितने सदस्य देश हैं? तो यह 8 देश हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कौन कौन से देश के नाम आप लोग को याद होना चाहिए? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यही 8 देश जो कि सरकार के देश का सदस्य है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो कि राजघाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो हर्ष व्यास है महाभारत के रचयिता। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह आचार्य ने लिखे थे। अगले का
प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था, तो ये जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी प्रथम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगिल का प्रश्न यही पूछेगा, अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सचिता सिंह। डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्ररूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब चुना गया था, इन्हें जो कि प्ररूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब किया गया, जो कि चुना गया था, ये भी पूछता है। तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह भारत संविधान सभा के प्ररूप समिति जो कि चुना गया था। यही पूछेगा कि प्ररूप समिति के कितने सदस्य थे, सदस्य भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि कितने सदस्य थे, तो आप लोग का क्या लगाइएगा कि कितने सदस्य थे, तो यह सदस्य आप लोग को याद होना चाहिए कि कितने सदस्य था। तो यह सदस्य जो कि 7 था, सदस्य जो कि 7 था, और अन्य पूछे तो 6 सदस्य था। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 के रेडियन दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं। जो कि उगते सूरज का देश किस देश को नाम से प्रसिद्ध है, उगते सूरज का देश जो कि किस देश को नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जापान को जो कि नाम से जाना जाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में, तो राजस्थान गोवा है। और सबसे 12 जो कि पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए, राजस्थान हो जाएगा। यही जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ रहा है, तो गोवा। सबसे 12 क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान। और यही जनसंख्या का पूछेगा, जनसंख्या के बारे में पूछेगा सबसे छोटा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। और सबसे 12 छोटा कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा, ओशो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओशो जो कि केरला का है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह जो कि शुक्र होता है। शुक्र को हम लोग गर्म ग्रह भी कहते हैं, गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह जो कि पृथ्वी का वहन कौन सी ग्रह को कहते हैं, तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वहन। और साँझ का जो कि तारा कहते हैं, साँझ का तारा भी कहते हैं। यह कौन सी ग्रह को, शुक्र को कहते हैं। ग्रह कितने हैं, अपने जो कि ग्रह पूछेगा कि कुल ग्रह कितने हैं, तो यह ग्रह जो कि कितने हैं, तो यह 8 ग्रह कुल है। यही पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो कि किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह मोर है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आम है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो यह जो कि कमल है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का
वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह बरगद है, यह बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या कौन सा है? तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा और वीडियो को ढेर सारा जगह जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।